जाएगी। अच्छा जी बच्चों, अब है कि आप लोगों ने एक ऐसा काम करना है, क्या करना है एक। अच्छा पहले हम क्या करते प्लांट वायरसेस पे हम क्या करते थे। फर्ज किया, मैंने मैंने अपनी जब पीएचडी करता था, हम क्या करते थे कि हमने देखा कि चिली के अंदर लीफ कर्लिंग हुई हुई है। क्या हुई हुई है? लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग करनी हुई। हमने फर्ज किया जुलाई 17 जुलाई को हमने गए फील्ड में, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? डाटा, क्या लीफ ले लिए। अब हमने उसका क्रश किया लैब में आके, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हमारी लैब होती थी, वहां पर हम आते थे, वहां उसका डीएनए आइसोलेट करते थे। फिर हमारे पास ना एक रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन बेस, एक पीसीआर बेस और रोलिंग सर्कल बेस एक टेक्निक थी, किट होती थी। हम उस किट से उसका डीएनए, टोटल प्लांट के डीएनए से अलग कर लेते थे। पहले हम टोटल डीएनए आइसोलेट करते थे, फिर उसमें से जो वायरस का डीएनए है वो अलग कर लेते थे। फिर हम उसको क्लोन करते थे, क्लोनिंग करते थे उसकी। क्लोनिंग का पता ही होगा आपको, जीन क्लोनिंग करते थे, वो तो बायोटेक्नोलॉजी का मेजर जा रहा है ये काम है। ये मेरा पीएचडी के दौरान मैं ऐसे करता होता था। ठीक है, जब क्लोनिंग हो जाती थी फिर हम उस क्लोन को, मैक्रोजेनिक कंपनी है कोरिया में, हम उधर भेज देते थे, तो वो हमें उस सीक्वेंस करके भेज देता था। हमारा जो वायरस है ना, जिसके ऊपर मैं काम करता था, वो सिर्फ 2700 बेस पेयर का था, होल जीनोम उसका। कितना? 2700 बेस पेयर। जस्ट मैं आपको उसका थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं बिगोमो वायरस। बिगोमो वायरस या कॉटन लीफ कल वायरस। ठीक है, यहाँ पर इसके इमेजेस में जाते हैं। आपको यहाँ ये देखें, ये एग्जैक्टली ये वाला हमारा वायरस होता था। अच्छा, अब यहाँ देखें ना, ये हमारा वायरस था, क्या था? ये डीएनए ए जो है ना बच्चों, ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वायरस था। क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड। ये देखो ना, सर्कल है ना, सर्कुलर था। और इसके अंदर, अच्छा, अगर हम हमने किसी को वायरस डिक्लेयर करना है, अगर हमने किसी को वायरस डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर वायरस क्या होता है? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अगर डीएनए है तो किस डीएनए को कहेंगे कि ये वायरस है? पढ़ा आपने अहमद? To whom we will call that this DNA is a virus or this RNA is a virus? What could be the characteristics of that DNA which identify that this is a virus? Okay, if you talk about viruses, viruses क्या करती हैं कि viruses has code protein. Viruses has either DNA or RNA with code protein. Okay. अब viruses, how they transfer from one plant to another plant? अब डेंगू वायरस है, श्रीलंका से आया पाकिस्तान के अंदर। तो ये क्या करता है कि एक, इफ इट इज इन्फेक्टेड टू वन ह्यूमन, देन द, वो मॉस्किटो आता है, देन वो उसका कोड प्रोटीन लेता है, सक करता है आपका ब्लड, और उसमें से वो कोड प्रोटीन, उसके अंदर वायरस होता है, देन दे ट्रांसफर इट टू अदर। Similarly, these begomoviruses was also captured by whitefly. Who is the vector? Whitefly. Whitefly is the vector of plant, especially these begomoviruses. These begomoviruses then captured by the whitefly and transmitted to the. It means एक वायरस ने क्या करना है कि ये सेल है ना बच्चों, दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस। अब वायरस इस प्लांट सेल के ऊपर अटैक किया, what they will do after attacking? इसको कंट्रोल करेगा, इसकी बायोसिंथेसिस उसकी बायोसिंथेसिस मशीनरी को कंट्रोल करेगा। उसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले तो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी नई जनरेशन पैदा करेगा। इट मींस एक वायरस के अंदर रेप्लिकेशन वाली प्रोटीन होनी चाहिए, जीन होना चाहिए। पहला काम क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। फिर रेप्लिकेशन करके
वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। इसे कहते हैं मूवमेंट प्रोटीन, इसे क्या कहेंगे? अब वो कौन सा जीन होगा जो इस वायरस को दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सेल टू द एन अदर पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज मूवमेंट प्रोटीन। इट मींस दो प्रोटीन जीन होनी चाहिए उसके अंदर मेन, एक है रेप्लिकेशन प्रोटीन, मूवमेंट प्रोटीन। अब तीसरा है, उसने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना है, ट्रांसमिशन जीन, उसके लिए वो कोड प्रोटीन होता है। वो कौन सा होता है? तीसरा मूवमेंट प्रोटीन, रेप्लिकेशन प्रोटीन, कोड प्रोटीन। ये काम तीन, जिस डीएनए के अंदर ये तीन जीन होना, उसका हम वायरस कहेंगे। लेकिन एक चौथा भी होता है। चौथा ये अभी बुशरा ने बताया था, बुशरा ने क्या बताया था कि हाईजैक कर लेता है। हाईजैक कौन करता है? एक ऐसा जीन भी होता है जो उस पूरे सिस्टम को, उसे कहते हैं पैथोजेनिसिटी डिटर्मिनेंट जीन, जो कि डिजीज काज करता है। पैथोजेनिसिटी प्रोटीन या जो भी है इसको हम कहेंगे। वो तमाम डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये चार जीन्स हो, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वायरस। अब ये देखिए आप, यहां पर ऊपर वाले में देखिए क्या है? रैप प्रोटीन, रेप्लिकेशन प्रोटीन, ट्रैप, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन, फिर ये एक कोड प्रोटीन। ये सारी जीन्स इसके अंदर है, लेकिन है बड़ा छोटा सा इसके अंदर, है बड़ा छोटा सा। लेकिन समझ आ गई आपको? अच्छा, ये 250 बेस पेयर का है। ये जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। क्या कहते हैं? या इसको इंटरजेनिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअली दिस इज अ प्रमोटर रीजन, एक्चुअली दिस इज अ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये पूरा वायरस ऑन करते हैं, फिर उसको सीक्वेंसिंग करवाते हैं। इफ जो सीक्वेंसिंग होने के बाद फिर हम उसको ब्लास्ट करते हैं एनसीबीआई में, या दुनिया के तमाम वायरसेस के साथ उसकी होमोलॉजी चेक करते हैं। क्या करते हैं? होमोलॉजी। क्या करते हैं? हम वायरस आइसोलेट किया, जैसे पहले सर्वे किया, सिम्टम्स दी, लीड लेके हम लेकर आ गए लैब में। लैब में क्या किया? क्रश किया, डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने पीसीआर लगाया और उसको क्लोन कर दिया एक प्लाज्मिड के अंदर या एक वेक्टर के अंदर, टीए क्लोनिंग। फिर आपने उस क्लोन को क्या कर दिया? सीक्वेंसिंग करवा दी। तो अब हमारे पास एक डीएनए की सीक्वेंस आ गई। फिर क्या आ गई? अच्छा, अब उस सीक्वेंस को फिर हम ब्लास्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन ब्लास्ट, जितना भी आप कर लेते हैं। आपको टीवी के तरह ब्लास्ट नहीं किया था, ऐसे हम ब्लास्ट करते हैं। अगर तो हमारे वायरस की सीक्वेंस दुनिया के किसी भी वायरस के साथ मैच करे लेस देन 91%, लेस देन, तो एक हमने नया वायरस मालूम कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। मेरी मेरी बात की समझ आई? आपने ये काम करने के बाद अब दुनिया को बताया कि मैंने एक नया वायरस डिस्कवर कर लिया जो दुनिया में कभी किसी ने, फर्ज किया अगर तो उसकी होमोलॉजी है 89% दुनिया के किसी भी वायरस के साथ, तो इट मीन दिस इज अ न्यू वायरस। इफ इट इज 92%, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, दिस इज द सेम वायरस बट हैविंग अ न्यू स्ट्रेन। आपको पता स्ट्रेन क्या होती है? व्हाट इज अ स्ट्रेन? जो वैरायटी होती है, जैसे प्लांट है, उसकी एक नई वैरायटी होती है। इस तरह पैथोजन की स्ट्रेन होती है। पैथोजन की क्या होती है? ठीक है, अगर तो हमारी 91 से 94% के दरमियान में सीक्वेंस होमोलॉजी मिलती है, तो वो होगी नई स्ट्रेन।
अगर लेस देन 91% है, फर्ज किया हम वायरस का नाम कैसे देते हैं, वायरस का हम नाम पता कैसे देते हैं, वायरस का नाम देते हैं कि हमने वायरस एक्टिवेट किया कौन से, हमने देखा कि उसके ऊपर सिम्टम थी लीव कर रही है, क्या थी, हम उसका नाम रख देंगे पहला कॉटन, पहले प्लांट का नाम, सिम्टम एंड के ऊपर वायरस, क्या नाम रख देंगे। अगर हमने देखा है कि एक पौधा जिसकी लीफ कर ली है, उसमें से एक वायरस आइसोलेट किया है जो कि लेस देन 91% है, दुनिया के किसी भी वायरस के साथ उसकी होमोलॉजी 91% से ज्यादा नहीं मिलती, अब ये नया वायरस है, हम उसका नाम क्या रखेंगे, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, उसका नाम क्या रखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि एक और सर्वे किया हमने, आपने, मैंने कॉटन लीफ कर्ल वायरस नाम रख दिया उसका, अब आपने भी एक वायरस आइसोलेट किया, वो भी कॉटन से ही किया, उसकी भी लीफ कर ली है और उसकी भी होमोलॉजी लेस देन 91% है, अब उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे कॉटन लीफ कल मुल्तान वायरस, उस इलाके का नाम रख देंगे साथ। अब कॉटन लीफ कल वायरस और कॉटन लीफ कल मुल्तान वायरस, ये दो डिफरेंट वायरसेस हैं, ये एक वायरस, दीज टू आर, फिर तो वो सेम ही होगा, फिर तो सेम वायरस है, उसका डी स्ट्रेन होगी या उसका नया वेरिएंट होगा, अगर 94 से 100 के दरमियान में उसकी होमोलॉजी आ रही है, वो सेम वायरस है, उसका सिंपल एक नया वेरिएंट है, क्या है, हाँ वो हम वो जिस तरह भी कर लेते हैं ना, फाइलोजेनेटिक ट्री कर लगाते हैं जहां हम उसका सीक्वेंस होमोलॉजी एनसीवीआई में जब ब्लास्ट करते हैं तो साथ में सीक्वेंस होमोलॉजी लिखी होती है, जिस तरह भी आपने, ये लड़की मेरे पास आई थी सर, मेरी सीक्वेंस के साथ 100% लिखा हुआ है, 98% लिखा हुआ है, जब टू सीक्वेंस ब्लास्ट करते हैं ना, उसके साथ लिखा होता है कि ये इसकी कितने परसेंट होमोलॉजी है, तो वो होमोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट होमोलॉजी, ठीक है। जब हमारे पास वो डाटा आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हमने एक नया वायरस आइसोलेट कर लिया और हम उसको पेपर में पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ये तो है वो काम जो लोगों ने किया हुआ है। अब आपके पास, अब आपने काम करना है, ठीक है। अब आपने ये वायरस आइसोलेट किया था, उसकी डेटा कलेक्शन भी इंटरनेट के ऊपर सीक्वेंस सबमिट करवा दिया एनसीबीआई में, आपने आपने ये भी बता दिया कि इसके अंदर जीन कौन कौन से है, जीन की लोकेशन कौन कौन सी है, इतने से यहाँ तक कोड प्रोटीन है, इतने से इतने तक, उसके सारी फाइल्स भी आपने अपलोड कर दी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया कि अब मैं चाहता हूं कि मुझे लैब का काम ना करना पड़े, बस ऑनलाइन ही मैं पेपर पब्लिश कर दूं, ठीक है, एक नए तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको यहां पर मैं कहानी, ये कहानी सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि वायरसेस होते क्या है। अब दुनिया जहां में अ, अलास्का से लेकर न्यूजीलैंड तक, इधर साउथ अफ्रीका से लेकर जापान तक, देयर आर मेनी कंट्रीज, हर कंट्री में कहां कहां कॉटन के ऊपर ये वायरस रिपोर्ट हुआ है, या चिली के ऊपर कोई वायरस है, वो पूरी दुनिया में वो वायरस चिली ग्रो की जाती है, और क्या वायरस वहां रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। आपने क्या किया कि वो पूरी दुनिया जहां का डाटा एक क्लिक में लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस डाटे के अंदर ये भी हो, उसकी डीएनए की सीक्वेंस भी आ जाए, कंट्री नेम भी आ जाए, इवन उसके शहर का नाम भी आ जाए, इवन उस फील्ड का नाम भी आ जाए, उसकी जीपीएस लोकेशन भी आ जाए, उसका डेटा कलेक्शन भी आ जाए, उस टाइम टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, वेदर कंडीशन क्या थी, और फिर हर चीज की जो उसकी सीक्वेंस है प्रोटीन की, वो भी आ जाए। हिसाब लगा, ये काम करने के लिए ना हमें शुरू में एक एक वायरस को की सीक्वेंस मैंने कॉपी पेस्ट करनी, फिर वो इंडिया टाइप करना, फिर बंगलौर में है वो वायरस, उसका ये लोकेशन है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं एरिजोना यूनिवर्सिटी गया तो मेरी मैडम ने, जिसके साथ मैं काम करता था, उसने मुझे कह दिया कि
जो 400 सीक्वेंसेस हैं, इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ना इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके दो। कितना काम है, 400 सीक्वेंसेस हो, 400 बारी पहले तो आपने उसको सर्च करना है, फिर उसमें कॉपी करनी है, तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। अगर या वीकेंड तो पूरा जाया हो गया थोड़ा। अब हमने एक डिस्कवर किया है कि ये सारा काम जो 4 दिनों में या पूरे 2 हफ्तों में करना था, 4 मिनट में हो जाता है अब। जब मैं जो है ना उस टाइम इतना काम करते थे हम, लेकिन अब कैसे? ऐसे ही। ठीक है। अब वो कैसे करना है, ये क्वेश्चन है, आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आएगी, मजा आएगा कि अच्छा ये मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। तो आपने अब आप लोगों को ये बताना है मैंने कि हाउ यू कैन यूज पाइथन एंड एआई एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोडिंग सीक्वेंस टू एक्सट्रैक्ट दैट डाटा। अच्छा, ये जो मैं बात बताऊंगा ना, बाद में यही का मेथड यूज करते हुए आप पूरी दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज का डाटा ले सकते हो, पूरी दुनिया का बैंकिंग का डाटा, पूरी दुनिया का किसी भी चीज का, क्लाइमेट का, ये वो, जीपीएस लोकेशन, ये वो, क्लिक से आपके पास आ जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर स्टैट लगाएं, कल जो मैंने बताई थी स्टैट, उसकी डिफरेंट डी टेस्ट लगाएं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, उसकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करें, और उसके ऊपर पेपर पब्लिश करें। समझ आ रही है? दुनिया ना अब ना आसान हो गई है, लेकिन उस आसान के साथ मुश्किल भी हो गई है, क्योंकि पहले जो हम काम करते थे ना पब्लिश हो जाता था आसानी से। अब अब वो समझते हैं कि डाटा जनरेट करना इजी है, तो इसलिए पेपर भी बहुत आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर डाटा। क्योंकि हम पुराने वक्तों में क्या करते थे, हमने देखा ये एक नया कलर का फूल नजर आ गया, उसमें पेपर पब्लिश कर देते थे फिनोटाइपिक बेस के ऊपर। सिर्फ हमने इंसेक्ट की एक नई स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर ली, कोई डीएनए डाटा नहीं, कोई प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ उसने देखना ये इंसेक्ट है, इसका जो पैटर्न का जो परों का कलर है ना वो पिंक है। दुनिया में मैंने कहीं पिंक कलर वाला इंसेक्ट नहीं देखा, उससे पीएचडी करते लोगों ने। अच्छा, बाद में पता चला कि अगर एक इंसेक्ट जो है, अगर सेम इंसेक्ट है, उसको लाहौर में, तो सेम इंसेक्ट को अगर हम फर्ज किया बरी ले जाए, उसके पैट जो परों का कलर चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट ये दोनों सेम है। इट मीन्स सिर्फ एपिजेनेटिक चेंज आई है उसके अंदर, क्या आई है। लेकिन साडे जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कई प्रोफेसर जिन्होंने इंसेक्ट्स के ऊपर काम किया है, और बाद में पता चला, अब वो प्रोफेसरों के रिटायर भी हो गया, बाद में पता चला उन्होंने जो इंसेक्ट आइडेंटिफाई किया था ना वो सेम ही थे, जिनको वो क्लेम कर रहे थे। जब से डीएनए साइंस आई है, डीएनए ने बेड़ा गर्क कर देता सारे का। वो जो मुफ्त में लगे हुए थे ना जिनके, अब इसीलिए ये लोग कहते हैं कि ये डीएनए वाले ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, बायोटेक्नोलॉजी वाली ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ना, ये ना वो चेयरमैन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है इस्लामाबाद में, वहां पर ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट बना। वहां पर जो ट्रेडिशनल काम करते थे, उन्होंने जाके रौला पा देता ए जीन पाते आ, पता नहीं कितने चला जाता। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो सकी, क्योंकि पुराने जो ट्रेडिशनल लोग थे ना, उन्होंने कोई नई इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये एक्सेप्ट होगी, ये काम जीएमओस को भी एक्सेप्ट करवाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा कैसे कलेक्ट करना है, अब आप लोगों ने, ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले बच्चों आप भी कर लो साथ साथ ही, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप ना गूगल में लिखे पाइथन। मैंने ऑन किया है, वो कर लो।
देखना, आपने यहाँ पे लिखे पाइथन। ये जो पाइथन है कोई, ये पाइथन, ठीक है। आपने इसको जाना है, यहां जाके इसको डाउनलोड कर ले। ये डाउनलोड है, इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ये नॉर्मल तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। समझ आ गई? कर लिया? कर रहे हैं? बच्चे मैंने ये यहाँ पर जो लगाया हुआ ना इंटरनेट में, आपके डिपार्टमेंट का ही लगाया हुआ है, ये असूस %G। और तो मेरे तो चल रहा है। अच्छा, मेरा डॉक्टर शफीक वाला ऑन है, मैं सारे ऑन किए हुए हैं। उसको लिख लो ना, उसका पासवर्ड है पाकिस्तान। पी छोटा, हर शहर छोटी। फिर एक है, दूसरा होगा, वो भी मैं आपको ऑन कर देता हूँ। ओप्पो। ओप्पो का आएगा। मेरे पास दो, गरीबों दो मोबाइल है। दूसरा जो मोबाइल है उसका भी पाकिस्तान है। जिसको कुछ, कोई डॉक्टर शफीक को कर लो, कोई ओप्पो को कर लो, ठीक है। और दोनों का पासवर्ड क्या है? पाकिस्तान है। अब ये हो गया, हमारे पास डाउनलोड हो गया। चलो आप मुझे देख लें, साथ साथ करते जाएं, लेकिन ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक हो गया? पाइथन आपने कर लिया डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद, तो आपने जाना है यहां पर, सर्च करना है। नहीं, पाइथन नहीं करना। अब आपने इसके ना, वो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है आपने। कहाँ जाना है? कमांड प्रॉम्प्ट, CP। ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब अब आपने ना यहाँ पर जाके सिर्फ ये लिखना है, पाइथन। क्या लिखना है? पी, पर इसको, PYTHON, पाइथन। ये हमें बता देगा कि पाइथन की कौन सी वर्जन है इधर। मैंने इंस्टॉल की हुई है ना, तो इसलिए उसने बता दिया कि पाइथन हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है, ये वर्जन भी बता दी उसने, और विंडो, ये सारा इसके अंदर। अगर आप कभी इंस्टॉल कर लोगे, अगर आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ तो वो यहाँ पर शो कर देगा। अगर ना इंस्टॉल हुआ, विंडोज लगा लिया आपने, फिर पेज पे लगा के डाल में status को, ठीक है। अब आपको समझ आई कि आप लोगों ने क्या करना है, कि इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है आप लोगों ने, कि यहां समझ आ गई, पाइथन इंस्टॉल किया और यहां पर। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, कि एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? कहीं किसी भी जगह फोल्डर बना ले, किसी भी जगह। फर्ज किया मैंने ये C ड्राइव में फोल्डर बनाया हुआ है। सी में जाके यहाँ पर मैंने पाइथन के नाम पर, ये पाइथन स्क्रिप्ट के नाम पर मैंने क्या किया हुआ है, पाइथन कॉपी किया इसको। इसका इसका मैं कहता हूँ कि इसका पाथ, इधर आपने कोई भी फोल्डर बना ले, डेस्कटॉप पे बना ले। ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखो ना। डेस्कटॉप पे आपने क्या किया, कि पाइथन इसका कॉपी पाथ करे। इसका हमने क्या करना है, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट, कॉपी पाथ। वो अभी इसका जो पाथ है वो आपने एड्रेस कर लिया, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, अब आपने फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहां पर लिखना है CD। इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूं, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा से खोल रहा हूं। अभी इसको दोबारा से CP में जाना है, ठीक है। आपने यहां पर आप लिखना है CD। CD का मतलब क्या है?
चेंज डायरेक्टरी। अभी ये एचपी में वाले फोल्डर में, अब हम इसको कहेंगे जो मेरी लोकेशन है वहां पहुंच जाओ। मैं कहूंगा ना तू उसे आना, ठीक है, मैं उसको क्या कहूंगा, सीडी। ठीक है। अब समझ आई? आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है सी डी। वो अब ये वहां चली गई, ठीक हो गया। अगर कोई एरर आता तो इसने, अब ये कहाँ चले गई, डेस्कटॉप पे मेरे पाइथन वाले फोल्डर में चले गए। ऐसे सीडी लिखा, चेंज डायरेक्टरी, आपने उस बात को जो कॉपी किया था, अब वो वहां से यहां चली गई। अब वो वहां से, अच्छा अब है, अब आप लोगों ने अब आप लोगों ने कहा जाना है, अब आप लोगों ने जाना है एनसीबीआई में। कहा बच्चों, आपने कहा जाना है? अच्छा, अब आपने जाना है एनसीबीआई किया, आपने यहां पर गए, अभी तक बताएं कि क्या किया आपने, पाइथन इंस्टॉल किया, फिर डायरेक्टरी, वो वहां जाके लिखा डायरेक्टरी में पाइथन, तो उसने हमें बताया पाइथन इंस्टॉल हो गया। यहां तक समझ आ गई सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, अब हमने ये करना है कि पाइथन हमारा ये वायरस का सीक्वेंस का डाटा हमें दे दो। पाइथन वायरस का ये जो डाटा है, एक्सबीआई के ऊपर जाओ, वहां जाके लगो और उसकी एक एक्सेल की फाइल बना दो, या उसका हम फास्ट की फॉर्मेट। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? अब ये कैसे करेगा पाइथन, हम पहले जाएंगे चैट जी एनसीबीआई में। हम कहा जाएंगे? एनसीबीआई में। एनसीबीआई जो है, वहां आप जाएंगे, उसको सर्च करेंगे गूगल में, तो हमारे पास एनसीबीआई आ जाएगी। एनसीबीआई एक बहुत अच्छी एक डेटाबेस है, आपको पता ही है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया जहान की हर स्पीशीज का डाटा इसके अंदर है। फर्ज किया आपने कोई डाटा सबमिट करवाना है, मैं कहता हूं यहां पर एक डाटा आपके नाम पर सबमिट करवाना हो, तो मैं क्या करूंगा, उसको जाके पहले दूंगा ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लड़की का, यदि ए डॉक्यूमेंट का, तो इसे अपलोड कर दो या जमा कर दो। फिर अब आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, बढ़िया बढ़िया नाम आपका है, ईमान। ईमान, अब आपका डाटा था माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, अब आप क्लर्क के पास जाते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको नहीं पता चलेगा। वो क्या करेगा, पहले आपके नाम का एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है, उस वाले फोल्डर में जाके, ठीक है। इसी तरह ये जो एनसीबीआई है ना, एनसीबीआई यहां पर दुनिया जहान की हर स्पीशीज को एक रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, उसका क्या है, उसका एक आईडी नंबर है, उसका क्या है। फर्ज किया मैंने ये काम करना है, तो आप कैसे पता चलेगा कि हम जिस वायरस के ऊपर काम करते हैं उसका आईडी नंबर क्या है? आप यहां पर जाओगे टेक्सोनोमी में, और यहां पर लिखेंगे क्या, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, या जो भी, फर्ज किया आपने कैप्सिकम एनम लिखना है या होमोसेपियंस लिखना है या किसी इंसेक्ट का नाम लिखना है, तो उसका हमें आईडी दे देगा, उसका हमें, इसको हमने सर्च किया। अच्छा, अब ये आ गया कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद फिर आपने इसको क्लिक करना है अभी यहां पर। अब ये हमें बताएगा कि इसकी आईडी क्या है, क्या है ये, इस वायरस की स्पीशीज की आईडी है। बल्कि कैप्सिकम वायरस की आईडी और होगी, आपकी जिस तरह आईडी और है, इसकी आईडी और है, इसकी आईडी और है, इसकी आईडी और है, इसकी
हर एक नेशनल जीएसटी नंबर भी और है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सारे का डिफरेंट है। तो अब आपने देखा, आपने क्या देखा कि यहां पर अब हम कहेंगे चैट जीपीटी को, हम चैट जीपीटी को कहेंगे चचा मम्मा ताया, कॉटन लीफ कल वायरस इसकी एनसीबीआई में ये जीन आईडी है, इससे रिलेटेड जितना भी डाटा इस वेबसाइट के अंदर है ना पूरी दुनिया का, वो मुझे प्लीज दे दो, प्लीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी बात की समझ आई? अब हमने चैट नहीं, ये नहीं देना, उन्होंने कहना कि इसका कोड बना दो, वो पाइथन कोड बना दो। वो पाइथन कोड को मैं सेव करूंगा कंप्यूटर के ऊपर, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं उसको कहूंगा पाइथन, ये जो कोड है इसको रन करो, बस। उसके कोड के अंदर ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन किसने दी हुई है? चैट जीपीटी ने। बहुत आसान, आसान हो गया ना? क्या हो गया? क्या था बच्चे मेरे? तो वो हमें क्या करेगा? वो डाटा, पहले ये डाटा लेने के लिए सदियां लग जाती थी, हीर दी रांझे शादी भी हो जाती थी, डाटा नहीं सी होता। ठीक है, कैदो भी आ जाता सी बिच ते, लेकिन डाटा नहीं सी होता। समझ आ गई आपको बच्चे? समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है कि ये कॉटन लीफ कल वायरस को यहां से करना है कॉपी, और इसको हमने टेक्सोनोमी आईडी, ये दोनों कॉपी करनी है, और ये लेके जानी है हमने चैट जीपीटी में। कहाँ लेके जानी है? अच्छा, आपने एनसीबीआई के अंदर अपना लॉगिन भी जरूर बनाना है। मैंने अपना लॉगिन अपने shweekdipji@gmail.com पे बनाया हो, आपका भी वो आईडी भी चाहिए होगा आपको, वो आईडी भी चाहिए होगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? फर्ज किया हमने कहा कि चैट जीपीटी पाया ना, राइट द पाइथन कोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल data regarding this cotton leaf cull virus with session ID in CBI। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने इसमें से क्या क्या लेना है? या मैं यहां पर जाता हूं कॉटन लीफ कल वायरस के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्ज किया हम जब इसका वायरस का क्लिक करेंगे ना, फर्ज किया जहां पर हम न्यूक्लियोटाइड में जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ठीक है, कॉटन लीफ कल वायरस लिखा, तो देखते हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है एक सीक्वेंस के अंदर। कॉटन लीफ कल वायरस का एक सीक्वेंस के अंदर ये है कॉटन लीफ कल वायरस कंप्लीट जीनोम। कंप्लीट जीनोम का मतलब क्या है? होल जीनोम है इसका। अच्छा, अब ये हमें देखा कि ये बताता है कि इसके जो वायरस है ना, ये जो सीक्वेंस है ना, इसका ये सीक्वेंस आईडी है। ये कॉटन लीफ कल वायरस है, ये बिगोमो वायरस को बिलोंग करता है, ये इंडिया के इस ऑथर ने इसको जमा कराया है, और ये बताया हुआ है कि इसकी डायरेक्ट, इसकी सबमिटेड कब कराई है? 2024 की 6 नवंबर को। ठीक हो गया? और ये इंडिया का, फिर इसका जीनोमिक डीएनए है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ये ये कहां से आइसोलेट हुआ है? इंडिया से। डेट ऑफ कलेक्शन डेट क्या है? ठीक है, हम ये भी इसके अंदर लिख देंगे। हम कहेंगे कि इसकी लोकेशन, कलेक्शन डेट, ये ऐड कर दें उसमें। प्लीज ऐड इन द कोड कलेक्शन डेट। ठीक है, होल जीनोम सीक्वेंस, उसके अलावा कंट्री नेम, लोकेशन नेम, जो जो भी आपने इसमें लिखना है ना, सारा आप इसमें ऐड करते जाएं। ठीक है? अच्छा, राइट द पाइथन कोड फॉर द आर्ट। अच्छा, एंड
प्रेजेंट दिस डाटा इन फास्ट ए एंड मेटा डाटा। मेटा डाटा किसे कहते हैं? इन्वायरमेंटल डाटा एंड मेटा डाटा। ठीक है, जो भी आपने इसमें लिखना है ना, ये उसका कोड बना देगा। क्या बना देगा? ठीक है, अब आपने इसको क्लिक करेंगे तो जिसका कोड बना देगा। क्या बना देगा? कोड। ठीक है, इसने बता दिया कि इसके तो होल जीनोम सीक्वेंसेस है, कलेक्शन डेट है, कंट्री है, आइसोलेशन सोर्स, होस्ट, ये सारा कुछ उसने बता दिया और ये कोड बना दिया नीचे। ठीक है, और फिर हम इसको कोड को कर देंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या करना है? फिर आपने एक नोटपैड की फाइल में जाना है और कंट्रोल एन कर देना है और कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहां पर आपने सिर्फ एक चीजें चेंज करनी है, वो है आपने अपना ईमेल इधर लिख देना है। यहां पर क्या लिख देना है? ठीक है, और ईमेल है शफीक, वो आपका अपना होगा, शफीक। हाँ, वो आपने इसके @gmail.com। ठीक हो गया। आपने सिर्फ और इसको सेव कर दें, सेव एज उसी पाइथन वाले फोल्डर में ऐड कर दें आप। फिर इसका नाम रख दें कॉटन। इसका कॉटन रख दिया, COTTON। समझ आ गई? अब हमने इसको रन करना है। जब रन करेंगे तो हमें कहाँ रन करेंगे? अब वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमें। अच्छा, हम रन कैसे करेंगे? रन ऐसे करेंगे, अब ये हमारे पास है, पाइथन के अंदर है और ये कॉटन है। इसका नाम क्या है? COTTON। इसको रीनेम किया, इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा? यहां पर हम कहेंगे पाइथन, सॉरी, TXT लिख देंगे इसको। ये हमें अब रन कर देगा इसको। ठीक है, नहीं रन किया इसने। ये देखो ना, उसने कहा कि टोटल रिकॉर्ड 12 फाउंड हुए हैं और ये उसकी CSV फाइल भी उसने बना दी है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है ठीक है, ये इस तरह के हमारे। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब है, अब क्या वाकई आ गया है डाटा उधर? अब ये चेक करते हैं। ये देखिए, कॉटन लीफ कल वायरस का जीनोम आ गया। ठीक है, उसने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 12 सीक्वेंसेस हैं, जितने भी होते वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर देते थे, एक कलेक्ट हुए। है ना? बस उसको पाइथन, कोई कोडिंग, खतरनाक कोडिंग नहीं है। ये मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। इस तरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो जिंदगी ना निखर जाएगी, आपकी जिंदगी। आप कहते हैं कि पूरी दुनिया का डाटा मेरे पास, मेरे कदमों में आ जाए। सॉरी, अस्तगफुरुल्लाह, हम अल्लाह ताला की जात से बात नहीं आ सकते, लेकिन समथिंग इज वी शुड लर्न हाउ दिस इज। और हम आप ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें सदियों लग जाती थी पहले। बहुत से सर्च करना है, पता ही नहीं लगता था, ये नहीं लगता था, वो नहीं लगता था। एंड मेरी बात की समझ आई ना आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसने एक ये डाटा दे दिया, एक इसने मेटा डाटा भी दिया होगा, ये वाला, ये मेटा डाटा। अब ये मेटा डाटा बच्चों चेक करो, इसने बता दिया ये कॉटन लीफ कलवार है, उसकी लेंथ इतनी है, कंट्री नेम इसमें नहीं दिया हुआ, कॉटन से आइसोलेट हुआ है, जिस जिसका जो जो डाटा था ना, वो उसने इसको दे दिया है। ठीक है, एक डेट ऑफ कलेक्शन उसने बता दिया कि ये वाली डेट ऑफ कलेक्शन है। ठीक है, और लीफ से लिया हुआ है, ये कॉटन होस्ट है, आइसोलेशन सोर्स है। इसको जरा थोड़ा सा ना कभी कभार
करना पड़ता है थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा कहता है कि ये तो गलत दिया डाटा, इसमें कंट्री भी ऐड कर। वो जैसे जैसे हम चैट जीपीटी को कहते रहेंगे, वो उसको मॉडिफाई करेगा कि भैया कोड बना देगा, उसको नए को फिर आपने सेव कर देना है, स्क्रिप्ट को सेव करना है, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट को कहना है चल इसको रन कर दे, तो हमारे पास डाटा आ गया। यहाँ जी अगले रिसर्च पेपर के लिए अभी आप लोगों से, अच्छा पूरी दुनिया में ना जीनोम वाइड के ऊपर, प्लांट्स के जीन्स के ऊपर तो बड़ा काम हुआ है, वायरसेस के ऊपर नहीं है, एक भी पेपर नहीं है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अगर हम वायरसेस के ऊपर ये काम करेंगे ना, दुनिया में आपका एक नाम बन जाएगा कि यार ह्यूमन वायरसेस का भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया का डाटा ह्यूमन वायरसेस भी कर लेंगे हम, मेरे साथ हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, अब बात भी समझ आई ना, काम वही है, उसको कहां से पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, लेकिन आपको बेसिक टेक्निक सिखा दी है। बाकी काम वही ह्यूमन जेनेटिक्स में काम करके, वही प्लांट जेनेटिक्स है, एनिमल जेनेटिक्स है, इंसेक्ट जेनेटिक्स है, वायरस जेनेटिक्स है। तो अब आप लोगों को यू मस्ट बी वेरी गुड नाउ इन ऑल दीज। बच्चे समझ आ रही है आपको? yes. मजा आया ये करने का? ठीक है, ये देखिए मैंने पहले जो किया हुआ है ना उसमें जो हुआ हुआ है ना पहला, उसमें ये भी हमारे पास है मेटा डाटा पपाया लीफ कल वायरस का। जब मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो हमने पहले लिया था डाटा, उसमें ये पाइथन है। यहाँ पर ये देखें बच्चे, ये हमारे पास कॉटन लीफ कल, पेपर लीफ कल वायरस का हमने एक सेशन डाटा ये ले लिया। ठीक है, इसकी वो सारी जो सीक्वेंसेस हैं ये ले ली थी हमने, ये देखे इसकी तो इसकी इस तरह पूरी दुनिया जहान के डाटे हम एक क्लिक से, एक क्लिक से डाटे, ये तो सिर्फ 25-30 है ना, फर्ज किया हम हेपेटाइटिस सी वायरस में काम कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया से डाटा लेना है, आपको जरूरत ही नहीं है कि एक एक कॉपी पेस्ट करें। अब इसके ऊपर आगे इसको इस डाटे को वैसे साइंस से निकालनी, उसे कहते हैं डाटा साइंस। उसे क्या कहते हैं? वो आपको काफी हद तक आप एक्सपर्ट हो गए उसके लिए, आपको स्टैटिस्टिकल लेक्चर भी चाहिए, नोवा भी चाहिए, आपको की टेस्ट भी चाहिए, सुब्स्टिट्यूशन प्रेडिक्ट चाहिए, हाई स्केल टेस्ट चाहिए। इसलिए आप लोग इन सारे टूल्स को ना, जो स्टैटिस्टिकल टूल है, इसको लास्ट भी, इसकी बेसिक भी पढ़ी, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका रोल क्या है। जब आपको ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगी, आप लैब के अंदर कोई भी काम करोगे ना, आप उस लैब के काम को प्रेजेंटेबल बना सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ आ गई आपको? तो इस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। होपफुली आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अभी कोई पूछना है तो मुझसे पूछ लो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट